तो आज फिर से स्वागत है मिथ्स एक्सप्लेन्ड में। तो बचपन से ही धर्म के ठेकेदारों ने हम पर धर्म, भगवान, घंटा, मंदिर की बारिश करके हमें बस यही सिखाया है कि जो भी हो रहा है और होता है वो सिर्फ भगवान की मर्जी से होता है और उससे डरो, नहीं तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। और उस डर ने हमारा ऐसा काम डाला कि कई सालों तक तो लगता था कि अगर हमने किसी मंदिर, मस्जिद या चबूतरे के आगे सर नहीं झुकाया तो हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी और फिर हमें नरक में सजा मिलेगी। भारत में फैले धार्मिक अंधविश्वासों के बारे में सोचते हुए याद आया कि काफ़ी टाइम पहले मैंने ज्वाला देवी के अंधविश्वास के बारे में पढ़ा और देखा, पर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि कई सारे टॉपिक होने की वजह से इसका नंबर ही नहीं आ पाया। तो ज्वाला देवी के मंदिर में एक गर्म पानी के कुंड का ध्यान आया, जिसे गोरख कुंड या गोरख की डिब्बी कहते हैं। और इसमें यह अंधविश्वास फैलाया जाता है कि बाबा गोरखनाथ की कृपा से इसमें नहाने वाले के सभी चर्म रोग दूर हो जाते हैं। खैर, भारत में न जाने कितने ही स्थानों में ऐसे कुंड हैं और ये जहाँ जहाँ धार्मिक स्थानों के पास हैं वहाँ उनसे जुड़ी धर्मांध मान्यताएं भी हैं। ज़्यादातर सभी जगहों पर चर्म रोग की ही धार्मिक मान्यता ज़्यादा होती है, मगर इसका कारण मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। भारत में ही क्यों, ऐसे कुंड, चश्मे, झीलें, तालाब, फव्वारे, जलधाराएं और झरने पूरे विश्व में हैं और प्रकृति की आंतरिक क्रियाओं के कारण विश्व भर में ऐसे न जाने कितने ही आश्चर्यजनक दृश्य और घटनाएं देखने को मिलते हैं। मगर भारत में इसे धर्म से जोड़कर अंधी आस्था का गोरख धंधा चालू है। जहां भारत में ऐसे चमत्कार कहकर अंधविश्वास फैलाया जाता है, वहीं दूसरी जगहों पर इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। वैसे भी ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण उनमें कई खनिजों का मिश्रण हो जाता है और खनिजों के साथ साथ पृथ्वी की ऊर्जा भी उन जल स्रोतों के द्वारा बाहर आने का रास्ता अपना लेती है और उसी प्रक्रिया में वे जलकुंड, झरने या झीलें या तो गर्म पानी की बन जाती हैं या फिर उनमें मौसम के अनुकूल जल मिलता है। इसी प्रक्रिया में कई जल स्रोतों में भाप भी निकलती है और कई जल स्रोत उबलते रहते हैं। असल में हम भारतीय तालाब के मेढक हो गए, ना तो हम इतिहास को जानते हैं और ना ही भूगोल को समझते हैं, फिर भी दावा करते हैं कि सबसे ज़्यादा ज्ञानी हम ही हैं और भारत पहले विश्वगुरु था और इसे फिर से विश्वगुरु हम ही बनाएंगे। अगर हम अपने तालाब से निकलकर समुद्र समान दुनिया देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि इस वसुंधरा पर अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो प्राकृतिक हैं मगर आश्चर्यचकित कर देने वाली है। लेकिन सबसे पहले भारत के ऐसे स्थानों के बारे में तो जान लें जहां ऐसे स्रोत हैं जिनका पानी गर्म, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा गर्म, उबलता खौलता हुआ, कईयों में छूने पर मौसम के अनुसार या ठंडा महसूस होता है, जबकि कईयों में भाप भी बनकर उड़ती रहती है। पहले पर आता है मणिकरण के चश्मे, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। यहाँ का पानी इतना गर्म है कि कुंड के जल से गुरुद्वारे के लिए चावल आदि पकाए जाते हैं। दूसरा है गोरख कुंड, ज्वाला देवी मंदिर। इस कुंड में खौलता हुआ पानी है, जबकि अगर उसे छुएंगे तो कुंड का पानी ठंडा लगता है। तीसरा है तुलसी श्याम कुंड। इस कुंड में गर्म पानी के 3 अलग अलग स्रोत हैं और तीनों के तापमान अलग अलग रहते हैं। चौथा है अग्नि जल कुंड। इसका पानी गर्म है और तापमान 55 डिग्री रहता है। अगला है सूरज कुंड, गुजरात से। ये जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ है और इस कुंड में हमेशा मौसम के अनुरूप ही जल आता है, यानी कि गर्मी में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी। इनके अलावा भी कई ऐसे कुंड हैं जहाँ का पानी कभी गर्म, कभी मौसम के अनुरूप, कभी ठंडा होता है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इन स्लाइडों को पार कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह भारत में कई जगहों पर ऐसे जल स्रोतों के स्थान हैं जो प्राकृतिक खनिजों के कारण आश्चर्यजनक है, पर चालाक लोगों ने बहुत ही जगहों पर इसे धर्म के नाम पर अंधी आस्था से जोड़कर गोरख धंधा चालू रखा है। इसमें कोई एक धर्म नहीं बल्कि ज़्यादातर सभी धर्म शामिल है, जो इसमें देवीय चमत्कार मानकर इसमें रोग ठीक होने के लिए स्नान करते हैं, जबकि इसमें कोई चमत्कार नहीं है बल्कि ये खनिजों के मिश्रण के कारण होता है। असल में प्राकृतिक बदलावों के कारण जमीन में रहे कई रेडियो एक्टिव खनिज तत्व जैसे सल्फर, यूरेनियम, हाइड्रोजन, सोडियम इत्यादि पानी में मिल जाते हैं, जिसके कारण पानी या तो गर्म हो जाता है या भाप निकलती है या फिर देखने में गर्म और छूने में ठंडा होता है। और कई जगह तो ये उबलता ही नहीं बल्कि खौलता हुआ भी गर्म होता है। और रही बात चर्म रोग ठीक होने की, तो सल्फर यानी गंधक के कारण ठीक होते हैं। लेकिन भारत के ज्ञानी लोग ये तथ्य नहीं जानते और इसे चमत्कार मानकर अपनी मूर्खतापूर्ण धर्मांधता का परिचय सहज ही दे देते हैं। लेकिन मैं इन मूर्ख अंधभक्तों से कहना चाहूँगा कि अगर ये चमत्कार है और तुम्हारे भगवान या देवी देवता या किसी पहुँचे हुए गुरु का आशीर्वाद है तो जरा इस जल को पी कर दिखाओ। अरे भाई, तुम इसमें देवीय चमत्कार मानते हो ना, तो इसे अपने अपने देव का प्रसाद समझकर ही पी लो। लेकिन जरा संभल कर मेरे भाइयों, पानी में जो गंधक है वो तुम्हारी आवाज़ हमेशा के लिए खराब ही नहीं बल्कि खत्म भी कर सकती है। इसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। सोडियम हार्ट और लीवर को डैमेज कर सकता है और यूरेनियम भी तुम्हारे शरीर में वही इफेक्ट पैदा कर सकता है
जैसे किसी परमाणु विस्फोट के बाद होता है। परमाणु बमों में एकत्रित ऊर्जा का जब वातावरण की ऊर्जा से मिलन होता है तो ऐसी संयोगिक क्रिया करता है कि वे वातावरण की ऊर्जा को पलक झपकने से पहले ही अपने अंदर एकत्रित कर उसके प्रभाव को रोक देता है और उसके रोकते ही एक भयंकर विस्फोट होता है जो पूरे शहर को भी तबाह कर देता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है, जैसे किसी परमाणु विस्फोट के बाद होता है, क्योंकि इस जल में मिश्रित खनिजों की एकत्रित एनर्जी की निकासी का मार्ग यही जल स्रोत होते हैं और उसकी वजह से ऐसी घटनाओं को प्रकृति जन्म देती है। भारत की तरह पूरी दुनिया में कई स्थानों पर भूताप से गर्म हुआ भूजल धरती से बाहर निकलता है। कुछ के तापमान में नहाया भी जा सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनमें जाने से शारीरिक हानि या मौत भी हो सकती है, जिसे उष्णोत्सव भी कहा जाता है। ऐसे उष्णोत्सव पूरी दुनिया में लगभग 1000 से भी ज्यादा है, जिनमें आधे से ज्यादा अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में भी हैं। हालांकि मैं यहाँ पर भी सभी नामों को नहीं बता सकता, आप वीडियो को पॉज करके देख ही लेना। पहला है अफ्रीका, जिसमें अल्जीरिया, कांगो, इजिप्ट, नाइजीरिया, रुवांडा, ट्यूनीशिया, युगांडा, जाम्बिया। दूसरा है अमेरिका, जिसमें ब्राजील, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, बहुत सारी जगह हैं। तीसरा है एशिया, जिसमें चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इजराइल, ईरान, जापान, कोरिया। ये तो सिर्फ ज्ञात स्थान है, इनके अलावा भी और कई भी हो सकते हैं। अगला है यूरोप, जिसमें बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, जॉर्जिया, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी और भी हैं। इसके अलावा भी और भी कई हो सकते हैं। दुनिया भर के सभी देशों में ऐसे स्थानों में जहाँ भी वैज्ञानिक शोधों के बाद इंसान के नहाने लायक पानी बताया गया है, वहाँ पर सभी जगहों पर इंसान नहाते हैं और शारीरिक थकान और चर्म रोग दूर करने के लिए ही नहाते हैं। मगर भारत जैसी कुछ जगहों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर इस वैज्ञानिक तथ्य के साथ नहाते हैं कि इसमें प्राकृतिक खनिज होने की वजह से ये पानी औषधीय समान है और इसमें ये फलाना रोग ठीक हो जाता है। मगर भारत जैसी कुछ जगहों में इसे धार्मिक अंधविश्वास से जोड़ा जाता है और धर्मांधता में लोग इसे दिव्य चमत्कार मान कर नहाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और उठता है कि जो ज्वाला देवी मंदिर में ये ज्वालाएं जलती हैं वो सदियों से जलती आ रही हैं और उनको बुझाने का बहुत सारा प्रयास किया गया, लेकिन असफल ही रहे। इन ज्योतियों के पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है, इसके बारे में हम कभी और दिन बात करेंगे। फिलहाल मैं एक हिंट दे ही देता हूँ कि ये कोई चमत्कार या रहस्य नहीं है। वहाँ भूमिगत गैस का भंडार है और वो जल रहा है। भूमिगत गैस भंडार से सतह पर किसी पतली दरार से ऊपर आ रही है। ऐसे दुनिया में कई स्थान है जहाँ भूमिगत गैसें जल रही हैं। बाकी इन जलती हुई ज्वालाओं के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। किसी भी धर्म का माहौल उड़ाना मेरा ध्येय नहीं है, बल्कि धर्म में फैली अंधी श्रद्धा, अंधी आस्था और कुरीतियों के खिलाफ समाज को जागरूक करना मेरा लक्ष्य है। वैसे आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ।